जय श्री राधे सभी भक्त प्रेमियों को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वृंदावन की फैमिली में। बंधुओं, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब के ऊपर भगवान की बहुत बहुत कृपा होगी और बहुत सुंदर पल आप व्यतीत कर रहे होंगे अपने घर में, अपने दाम्पत्य जीवन के साथ खुशहाल की ज़िंदगी जी रहे होंगे। बंधुओं, आज का यही सबसे उत्तम विचार है कि दाम्पत्य जीवन हम को किस प्रकार से खुशहाल बनाना चाहिए और सुंदर तरीके से, कि जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, जो हमारी ज़िंदगी है, तो और बहुत ही सुंदर हो सके। इसके लिए हमको माताओं को और पिताजी आदि लोगों को भी ध्यान देनी चाहिए कि ऐसे भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि विश्राम भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च गोः। सबसे पहले माताओं का कर्तव्य हुआ करता था कि सुबह स्नान ध्यान करके अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के माताएं अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद अपने प्राणवल्लभा, अपने पति परमेश्वर, अपने स्वामी जी के चरण प्राक्षालन करके उनका चरण वंदन करते थे, उनके चरण को स्पर्श करते थे और चरण स्पर्श करना चाहिए। यही हम हिंदू सनातन धर्म की नारियों का कर्तव्य था और इस कर्तव्य को हमें पुनः प्रारंभ करना चाहिए और इसको हमें सफल करना चाहिए। इससे हमारे दाम्पत्य जीवन में कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा और आधा जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही सुंदर तरीके से सुखमय रूप से व्यतीत हो जाएगा। दूसरी बात कि हमें दाम्पत्य जीवन की, अगर दाम्पत्य जीवन को बांधे रखने वाली अगर कोई रस्सी है तो वो है विश्वास की। विश्वास की एक ऐसी रस्सी है जो आपके दाम्पत्य जीवन को बांध के रखती है। अटल विश्वास नहीं होना चाहिए, आप दोनों का, पति पत्नियों का इतना विश्वास होना चाहिए कि अटल नहीं, अकाट्य होना चाहिए। कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, अगर आपके बारे में, आपके पत्नी के बारे में अगर आपसे कोई भिड़काता है तो आपको विश्वास करना है उनके ऊपर कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपकी विश्वास की जीत होगी और आप उनसे, आपके लिए उनके मन में जो श्रद्धा होगी, जो विश्वास होगा, वो आपको आपके दाम्पत्य जीवन तक, अंतिम समय तक बहुत ही सुंदर तरीके से ले जाएगी। किसी प्रकार का दाम्पत्य जीवन में क्लेश और व्यवधान नहीं होगा, बहुत ही सुंदर जिंदगी आप जी पाएंगे। केवल एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, पति को पत्नी के ऊपर विश्वास होना चाहिए और पत्नी को पति के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास आप जागृत करते रहेंगे तो विश्वास जरूर आपका साथ देगा। और पत्नियों का कर्तव्य कैसे होना चाहिए? गौरवेण दमेन च। पति जिस हाल में रखे, जैसे भी रखे, जहां भी रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, जो पहनाए, जहां जैसे जो भी व्यवस्था हो आपको करे, उसमें आपको गौरवान्वित होना है, गौरवान्वित होना है। गौरवान्वित को महसूस करना है कि ऐसा महसूस करना है कि जैसे मान लीजिए आपको दाल रोटी, अगर आपके स्वामी जी दाल रोटी अगर आपको खिला रहे हैं तो आपको गौरवान्वित होना है कि औरों से तो अच्छा है, किसी को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लेकिन मेरे पति जो हैं, मेरे परमेश्वर जो हैं, वो हमें ये सब इतना कुछ दे रहे हैं। आपको इसमें खुश होना चाहिए और अपने आप को गौरवान्वित मानना चाहिए। ये पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसको अगर अपने अंदर या अपने 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 जीवन में उतारती हैं तो जरूर उनको सफलता प्राप्त होगी। कभी किसी प्रकार का संकट उनके जीवन में नहीं आएगा और बहुत ही सुंदर तरीके से उनका दाम्पत्य जीवन जो है तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवत कृपा होगी। तीसरी बात है दमेन च, अपने इच्छाओं का दमन करना। जैसे आपकी इच्छा है कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने की, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल माताओं की कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर अगर पति सक्षम नहीं है उतना सब कुछ दे पाने में, उतना खिला पाने में, तो आपको, आपका पत्नी का कर्तव्य क्या है? उस समय अपनी इच्छाओं का दमन करना। अगर आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाने की इच्छा है तो उस इच्छाओं का दमन करना। पहले देखना कि आर्थिक व्यवस्था पति से हो पा रही है सही से, अगर नहीं है तो आपको अपनी इच्छाओं का दमन करना होगा। आपको अगर देख रही हैं कि मुझे इतना महंगा सामान नहीं खरीदना है, नहीं पहनना है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था कम है, धन की थोड़ा कमी है, तो आपको अपनी इच्छाओं का जो है उसको दमन करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। छोटे मोटे चीज़ों में आपको अपना काम चला लेना चाहिए। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ बहुत ही सुंदर है, शुश्रूषया सौहृदेन। आप दोनों को एक दूसरे की बात को परखना होगा, समझना होगा। देखिए,
ऐसा तो है नहीं कि किसी के जीवन में क्रोध नहीं आता है, क्रोध तो आता ही है। कब क्रोध आता है? कहते हैं कि कामात क्रोधो विजायते। अगर हमारा जो भी काम हम चाहते हैं, जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ, उसमें हमें क्रोध आ जाता है। तो हमें एक दूसरे के क्रोध का सम्मान करना होगा। जब उनको क्रोध आ जाए और वो आपके ऊपर चिल्लाएं या आपको डांटें या कुछ अशब्द प्रयोग करें, उस समय शुश्रूषया आपको सुनना है। उस समय आपको कुछ जवाब नहीं देना है, आपको केवल सुन लेना है। अगर आपसे नहीं सुना जाता है तो थोड़ा आपको दूर हो जाना है वहाँ से। जब वो ठंडे पड़ जाएं तो फिर उनको आप समझा दीजिए अपनी बातों का। आप वो कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जब एक तरफ अगर क्रोध है तो दूसरी तरफ ठंडक होना चाहिए, तभी रिश्ता संपूर्ण जीवन में सुखमय खुशहाल ज़िंदगी से रह पाएगा। अगर चाहते हैं कि हमें क्लेश न हो, हम दोनों की जो खुशहाल ज़िंदगी है बनी रहे और किसी प्रकार का वाद विवाद न हो, हम दोनों के परस्पर मैत्री बनी रहे, तो आपको एक दूसरे का सम्मान करना होगा। वो अगर आपके ऊपर चिल्लाएं तो आपको सुनना होगा। और पति का भी कर्तव्य होना चाहिए कि उनको भी सुनना चाहिए। अगर आप गर्म हैं तो आप अगर चिल्ला रही हैं तो पति का भी कर्तव्य है उनको सुन लेना चाहिए। फिर बाद में वो भी समझा सकते हैं, क्योंकि एक तरफा जब शांत हो जाता है ना, तो फिर जो भी होता है वो सब ठीक हो जाता है वहाँ पास। वाचा मुद्रया चपो, 5वीं चीज़ है, बहुत ही सुंदर है कि आपको जितने से ज़्यादा हो सके उतना प्रिय वाणी बोलना है। अजी सुनिए, खाना खा लीजिए, ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करना है। खाना खा लीजिए, थाली लग गई है, आप कहोगे फिर मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर वचनों का प्रयोग करना है माताओं को, बहनों को, जिससे कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपका जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत हो पाएगा। इन्हीं चीज़ों को आप अपने जीवन में धारण करें। ये स्वयं मनु जी महाराज बतलाते हैं 4th स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में कि ये गुण अगर जिस नारी में पाए जाएंगे तो वो अवश्य ही अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत कर लेंगी और परम धाम को प्राप्त हो जाएंगी। श्री राधे।